बार कंप्लीट कर दिया। अभी तक हम लोगों ने आरबीआई और पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में पढ़ लिया, प्राइवेट सेक्टर के बारे में पढ़ लिया, और कुछ चीज छूट गए थे। प्राइवेट सेक्टर के बैंक हम खेल बहुत थोड़ा ही, ठीक है। ICICI बैंक, ICICI बैंक, HDFC, एक्सिस, यस, कोटक महिंद्रा, इंडसिंड और बंधन बैंक, इतना ही प्रसिद्ध प्राइवेट बैंक। इसमें से यहाँ से लेके यहाँ तक ICICI से कोटक तक 1 2 3 4 5 सबका मुंबई हेडक्वार्टर है। इसलिए मुंबई को आर्थिक राजधानी कहा जाता है, क्योंकि प्राय सभी बैंक और वित्तीय संस्थाओं के हेडक्वार्टर रही है। देख लीजिए क्या इन पांचों ऊपर के बैंकों का मुख्यालय मुंबई है। इसका इंड का पुणे है और बंधन बैंक का कोलकाता है। कुछ बातें स्टेट बैंक के बारे में थोड़ा विस्तार से हो गया जी। लिख ले। अब बोर्ड पर दिख रहा है, दिक्कत हुई यह जो लाइट है उसका लाइट ऐसे आएगी, वहाँ पर ये वाली लाइट थोड़ा सा चमक रहा है यहाँ इस वजह से पहले नहीं चमकता था। दिखने में दिक्कत हो रहा है, दिक्कत नहीं हो रहा लेकिन चमक रहा है। यहाँ बैठ के देखे तो यहाँ बैठ कर यहाँ बैठ के यहाँ सब दिख रहा है। वो खिड़की और वो दोनों का असर पड़ जाता है। यहाँ बैठ के आगे से ठीक है, ठीक है, स्टार्ट है। तो अब हम लोग स्टेट बैंक के बारे में विस्तार से जानना चाहिए। स्टेट बैंक सबसे बड़ा बैंक है और उससे क्वेश्चन आता है। यह उनको खास फायदा होगा जो बैंक का एग्जाम में देने की इच्छा रखते हैं, उनको इससे बहुत से क्वेश्चन मिल जाएगा। और जब इंडियन इकोनॉमी पढ़ा जाएगा तो उसमें और भी कुछ बातें आएगी फाइनेंस की, जिसे आज हम लोग स्टेट बैंक जानते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यह भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक में नंबर 1 बैंक यही है। यह इसका इतिहास 1804 से शुरू होता है, इतना पुराना बैंक है। 1804 में सबसे पहले यह बैंक ऑफ कोलकाता के नाम से बना था, बैंक ऑफ कलकत्ता। SBI का इतिहास 1804 से प्रारंभ होता है। भारत में अंग्रेजी सत्ता का मुख्य केंद्र कलकत्ता, बंबई और मद्रास थे।
इसीलिए उनके द्वारा स्थापित सभी प्रमुख संस्थाएं उनके द्वारा स्थापित सभी प्रमुख संस्थाएं इन्हीं जगहों पर स्थापित की गई। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि इससे उनके व्यापारिक हितों को ज्यादा मदद मिल सके, ज्यादा मदद मिल सके। में बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम बदलकर 1809 में बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना की गई। में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना की गई। पुनः 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई। 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई। बैंकों की यह व्यवस्था 1921 तक बैंकों की यह व्यवस्था 1921 तक इसी प्रकार चलती रही। 1910 तक 1921 तक इसी प्रकार चलती रही। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इसी में इन तीनों बैंकों का विलय कर दिया गया। इन तीनों बैंकों का विलय कर दिया गया। उन्नीस सौ 21 में स्थापित इंपीरियल बैंक की 1980 में 1921 में स्थापित इंपीरियल बैंक की आगे चलकर 1 जुलाई 1955 से
एसबीआई के रूप में सामने आया। 1 जुलाई 55 से एसबीआई के रूप में सामने आया। समझ गए? ये स्टेट बैंक का इतिहास। 2 लाइन